हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो आज इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, जिसके अंदर हम जो है 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा। और यदि आपने अभी तक इस चैप्टर का वन शॉट एमसीक्यू असर्शन रीजन केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन नहीं देखे तो उनको भी देखें, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से फोड़ सकें। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आता है, हाउ डू मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट। कैसे मेटल्स और जो नॉन मेटल्स हैं, मेटल्स और नॉन मेटल्स हैं, वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, उनकी रिएक्टिविटी के बारे में बात करते हैं। चलिए, तो जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हैं, यदि मेटल्स और नॉन मेटल आपस में रिएक्ट करें, व्हेन अ मेटल्स reacts with a non-metal, transfer of electron takes place from metal atom to non-metal atom, and a strong force of attraction develops between the oppositely charged ion and an ionic bond is formed। जैसे Na यानी सोडियम एक मेटल है, और जब ये कंबाइन होते हैं किसके साथ, Cl के साथ, तो सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन को लॉस करके Na पॉजिटिव बनाती है और ये इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है जो इसने इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है Na से Cl की तरफ। ये एक मेटल है, ये एक नॉन मेटल है। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं, जो क्या है, एक आयनिक बॉन्ड है इनके बीच में, और इसे हम आयनिक कंपाउंड भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन कर लेते हैं एक मेटल और नॉन मेटल। यदि दो नॉन मेटल ही आपस में रिएक्ट करने लगे, यदि दो नॉन मेटल आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन देयर एटम्स इन सच अ वे दैट ईच एटम इन द रिजल्टिंग मॉलिक्यूल, मतलब जो मॉलिक्यूल बनेगा उन दोनों के कॉम्बिनेशन से, यानी दो नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल बनेगा वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेता है इनर्ट गैस का, एंड अ कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मान लें कि यहाँ पे दो Cl हैं, वो आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो उनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो कैसे बन रहा है, शेयरिंग के कारण, यानी शेयरिंग कर ले रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन की। क्या कर ले रहे हैं, शेयरिंग। इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उसे हम कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, तो जब दो नॉन मेटल आपस में कंबाइन करे तो कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, जब एक मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन करे तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, एक्सप्लेन एनी टू फिजिकल एंड प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड गिविंग रीजन। रीजन देते हुए दो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करिए। किसकी, आयनिक कंपाउंड। कौन सी प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी। ठीक है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टी हमें एक्सप्लेन करनी है। तो फिजिकल प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की देखते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी कि ये यूजुअली क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, यानी सॉलिड नेचर में पाए जाते हैं। क्यों, क्योंकि अपोजिटिवली चार्ज, यानी Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव है, जो है जैसे आपस में अटैच होते हैं अच्छे से, जिसके कारण ये होते हैं क्या, सॉलिड होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या बनाते हैं, रेगुलर क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आयनिक कंपाउंड्स है वो हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इनके जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो भी हाई होते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जिसके कारण वे आपस में अच्छे से जुड़े हुए हैं। तो लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत तगड़ा है, बहुत अच्छा है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, और हमें एनर्जी जो देनी पड़ती है वो काफी ज्यादा अमाउंट में देनी पड़ती है, यानी लॉट ऑफ हीट एनर्जी इज रिक्वायर्ड इनको मेल्ट करने में या बॉयल करने में। तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, राइट डाउन इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड्स की इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। चलिए, तो आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली हार्ड होते हैं, सॉलिड होता है। दूसरा, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इनके आयंस के बीच में। तीसरा, ये आयनिक कंपाउंड्स हैं जो मोस्टली सोल्यूबल होते हैं, वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, लेकिन इनसोल्यूबल होते हैं। किसके अंदर, केरोसिन ऑयल या एल्कोहल, इनके अंदर इनसोल्यूबल होते हैं आयनिक कंपाउंड। यानी जैसे NaCl हो गया, वो पानी में घुल जाता है, लेकिन यदि आप उसे घोलने लगो एल्कोहल में तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। लास्ट पॉइंट,
इन देयर मोल्टन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं मोल्टन स्टेट और एक्वस स्टेट में। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि इन्हें वाटर में जब डिसॉल्व करोगे तब ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होंगे। मोल्टन मतलब जब इन्हें हीट करोगे ये मेल्ट हो जाएंगे, तब भी ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है बेटा, तो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आ रहा है, इन द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपाउंड बिटवीन टू एटम, दो एटम है ए और बी, उनके बीच में कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होने लग रहा है, उसके अंदर ए लूज 2 इलेक्ट्रॉन, ए जो है अपने 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर रहा है, तो ऐसा बनेगा कुछ, बी गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन, बी जो है 1 इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो इस पे 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो बी माइनस बनेगा। ठीक है, व्हाट इज द नेचर ऑफ बॉन्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में यदि बॉन्ड बनता है तो उसकी नेचर कैसी होगी। दूसरा, सजेस्ट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड फॉर्म्ड बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो कंपाउंड बना है उसका फॉर्मूला क्या होगा, आपको ये बताना है। और साथ ही साथ बी पार्ट में क्वेश्चन है, ऑन सिमिलर लाइंस एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 मॉलिक्यूल का एक्सप्लेन करना है कैसे बनता है। अगला क्वेश्चन है, कॉमन सॉल्ट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ओनली इन मोल्टन स्टेट, व्हाई, इसका रीजन बताइए। व्हाई इज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl हाई, ये जो आपसे क्वेश्चन है वो 2012 के अंदर पूछा गया है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, जैसा कि हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करके 2 पॉजिटिव बनाएगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करके बी माइनस बनाएगा। अब ये दोनों आपस में कंबाइन होंगे तो इनके बीच में कैसा बॉन्ड बनेगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि ये दोनों क्या है, आयंस। ठीक है, ए और बी ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी वैलेंसी 2 आई है, +2 चार्ज इस पे 1 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AB2 बन जाएगा, ये कंपाउंड का फॉर्मूला हो गया। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि MgCl2 को एक्सप्लेन करना था, तो Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर, तो इसका मतलब वो भी 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा ताकि वो इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का, तो वो पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाएगा या डाइवैलेंट कैटायन जिसे हम बोलते हैं। Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, Mg2 पॉजिटिव बनाता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, साथ ही साथ जो Cl है उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसकी आउटर मोस्ट शेल में, तो क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो भी स्टेबल इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर ले। तो Cl जो है 1 इलेक्ट्रॉन का गेन करेगा तो Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन होगा। अब Mg2 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन होके MgCl2 बना लेंगे, ऐसे बेटा देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। क्लियर है, चलिए अगला पार्ट क्या है कि कॉमन सॉल्ट NaCl आयनिक कंपाउंड है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, बिकॉज इन मोल्टन स्टेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज, यानी Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना वो ओवरकम कर लेता है। क्यों, हीट कर रहे हो आप, हीट करोगे तभी तो वो मेल्ट होगा, तो यदि हीट से जो एनर्जी दे रहे हो वो एनर्जी कैपेबल होती है उसके जो बॉन्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए, तो इस वजह से आयंस जो है वो मूव फ्रीली कर सकते हैं, और यदि फ्रीली कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर देंगे बेटा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, NaCl is an ionic compound, so there is a strong force of attraction between the oppositely charged sodium and negatively charged chloride ion. Therefore, a considerable amount of energy is required to break the strong inter-ionic attraction. Thus, NaCl has a high melting point. क्यों, NaCl के अंदर Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, तो बच्चों जो ये Na पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है इसके बीच में क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जो ये इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन ना होकर यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण जो NaCl है उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। क्लियर है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड सोडियम क्लोराइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करके दिखाते हुए हमें MgCl2 और NaCl का फॉर्मेशन बताइए। सेकंड पार्ट क्या है, आइडेंटिफाई द आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स, इन कंपाउंड्स के अंदर कौन से आयंस प्रेजेंट होंगे अपने को ये भी बताना है। तीसरा, हाउ डू आयनिक कंपाउंड्स नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट में जो आयनिक कंपाउंड है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते, इसके बारे में भी कमेंट कीजिए। ये जो क्वेश्चन आपसे 2012 में पूछा गया है। ठीक है बेटा, तो चलिए, तो सबसे पहले सोडियम और मैग्नीशियम क्या होते हैं,
एक और दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन उसकी आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स को इन्हें लूज करेगा ताकि ये क्या कर सके, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अचीव कर सके, जो कि कितने का होता है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाए, इसका मतलब यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए इसकी वैलेंस शेल में या आउटर मोस्ट शेल के अंदर। तो एन क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा तो एन पॉजिटिव बन जाएगा। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर एक था, इस एक को लॉस कर दिया। इसी तरीके से जो मैग्नीशियम है उसकी आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको लॉस करेगा, यानी इसका लॉस करेगा, क्या बन जाएगा, Mg2 पॉजिटिव बन जाएगा, जिसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो दोनों के दोनों आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग अचीव कर लिया। चलिए आगे, अब होगा क्या, दूसरी जगह इन्हें Cl से कंबाइन कर रहा है। Cl के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर या आउटर मोस्ट वैलेंस शेल के अंदर। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा ताकि वो भी 8 इलेक्ट्रॉन कर ले अपनी वैलेंस शेल में। यहाँ पर 7 थे, तो फिर होगा क्या, अब Na जो एक पॉजिटिव चार्ज आया वो कंबाइन करेगा Cl नेगेटिव के साथ, क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है। ठीक इसी तरीके से Mg जो है 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर देगा, एक इस क्लोरीन को, एक इस क्लोरीन को, और यहाँ पर भी MgCl2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है कि NaCl कंटेन्स 1 सोडियम आयन एंड 1 क्लोराइड आयन एंड MgCl2 कंटेन्स 1 मैग्नीशियम आयन एंड 2 क्लोराइड आयन। ठीक है, आगे सी पार्ट की तरफ चलें तो सी पार्ट क्या कह रहा है, आयनिक कंपाउंड्स इन द सॉलिड स्टेट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। क्यों, क्योंकि मूवमेंट ऑफ आयंस जो होती है वो सॉलिड स्टेट में पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये रिजिड होते हैं, इनकी स्ट्रक्चर आपस में स्ट्रॉन्ग फोर्स से जुड़े हुए हैं ना, तो एक जगह ही अटैच होंगे एक दूसरे के से, ब्रेक नहीं होते, मतलब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव का फॉर्मेशन नहीं होता, किसमें, सॉलिड स्टेट में, यानी रिजिड है इनकी स्ट्रक्चर, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम, ऑक्सीजन और मैग्नीशियम। सोडियम, ऑक्सीजन, मैग्नीशियम तीनों के लिए आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बतानी है। सेकंड, शो द फॉर्मेशन ऑफ Na2O, MgO बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करते हुए Na2O, MgO इनका फॉर्मेशन बताइए। तीसरा पार्ट, व्हाट आर आयंस प्रेजेंट इन दीज कंपाउंड्स। इन कंपाउंड्स के अंदर किस तरह के आयंस प्रेजेंट है, आपको साथ ही साथ ये भी बताना है। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहला Na जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2 भर दिए, दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन भर दिए। नेक्स्ट जो सेल है उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरीके से 8 8 2 और 1 इलेक्ट्रॉन सारे के सारे भर दिए। अब मैग्नीशियम की बात करें तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 2, तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, दूसरी में 8 हो गए और अगली वाली में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से ऑक्सीजन की बात करें तो 2 और 6 होता है, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 5 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इस तरीके से हम भर सकते हैं। अगला Na जो है 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, किसको दे देगा, O को, यहाँ पर भी 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा, O को दे देगा, तो बन जाएगा क्या, Na पॉजिटिव, 2 है तो 2 O 2 माइनस, तो ओवरऑल जब चार्ज बैलेंस होगा तो क्या बन जाएगा, Na2O बन जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से Mg2 है, अपने दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे देता है और MgO का फॉर्मेशन हो जाता है, क्योंकि ओवरऑल मॉलिक्यूल +2 -2 दोनों के दोनों न्यूट्रल बना देंगे, इसलिए MgO लिख सकते हैं खाली। Na पॉजिटिव और Mg2 पॉजिटिव जो है वो कैटायंस हैं और O2 नेगेटिव जो है एनायंस है। क्या है, एनायन। एनायन मतलब नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज और कैटायन मतलब पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास है, राइट इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कैल्शियम, ऑक्सीजन। ये आपसे 2020 में पूछा गया है और साथ ही साथ इसके साथ पूछा गया था कि शो द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम ऑक्साइड बनता कैसे है, इसका फॉर्मेशन बताइए। अगला कौन कौन से आयन प्रेजेंट है इस कंपाउंड में, ये भी बताइए। आगे क्या कह रहा है, लिस्ट 4 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस कंपाउंड। इस कंपाउंड की 4 इंपोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताइए। चलिए, तो जो कैल्शियम है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 2 8 8 2, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन,
दूसरी शेल में कितने 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अगली में कितना आएगा 8 आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और लास्ट वाली में 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पहली वाली शेल को के बोलते हैं, अगली को एल एम, इस तरीके से इनको नाम दिए गए, यानी पहली शेल के, फिर एल, फिर एम, फिर एल। इसी तरीके से ऑक्सीजन जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6, यानी पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, अगली वाली में 6 इलेक्ट्रॉन। पहली वाली शेल का नाम के, दूसरी वाली का एल। ठीक है बेटा, इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। चलिए अब कैल्शियम ऑक्साइड बन कैसे रहा है। कैल्शियम जो है वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 का लॉस करेगा ताकि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, यानी ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाए, तो Ca2 पॉजिटिव बन जाता है। जबकि जो ऑक्सीजन है उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो यदि ये 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को ले लेगा तो क्या हो जाएगा, इसका भी 8 हो जाएंगे, यानी इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो ये O2 माइनस बना लेता है। अब होता क्या है, ये C2 पॉजिटिव कंबाइन हो जाएगा O2 माइनस के साथ, इस तरीके से ओवरऑल +2 और -2 चार्ज न्यूट्रल हो जाएगा, तो CaO बन जाएगा, जिसको हम कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कौन कौन से आयन है, कैल्शियम आयन यानी C2 पॉजिटिव आयन है, ऑक्साइड आयन यानी O2 माइनस आयन है। कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर लें, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए पेज रेफर क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है बेटा, चलिए तो बच्चों आपने इस सारे के सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लिए होंगे, अच्छे से कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया होगा कि क्वेश्चन में कैसे कॉन्सेप्ट लगाना है, कैसे उसके बारे में करना है और कैसे कितना किस क्वेश्चन के अंदर लिखना है। तो इस तरह की वीडियो के लिए ही सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और अच्छे से पढ़ते रहें।